दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो का जो थंबनेल था और जो मेरा एक्सप्लेनेशन था क्रेडिट पॉलिसी और मार्केट के मूवमेंट से रिलेटेड, आज वो एग्जैक्टली जस्टिफाई होता हुआ दिखा। दोस्तों मॉर्निंग में ही जैसे ही क्रेडिट पॉलिसी आई और रेपो रेट और बाकी सारे जो मॉनेटरी रेट्स है उसे अनचेंज्ड रखा गया, मैंने एक मैसेज दिया था कि मार्केट इसे पॉजिटिवली ले सकता है। और लिटरली डे लो से मार्केट में बैंक निफ्टी में खास करके 250 पॉइंट का नियर अबाउट मूवमेंट हमने देखा। एक शार्प रैली बनी और उसके बाद में शक्तिकांता दास जी ने कुछ बातें इस तरह से हमारे सामने रखी, जो कमेंट्री वो कर रहे थे उस कमेंट्री के अंदर एक मुद्दा आता है और वो पॉइंट था इंक्रीमेंटल सीआरआर का। दोस्तों वो पॉइंट जैसे ही रेज हुआ, आपने देखा होगा दूसरे सेकंड को नियर अबाउट किसी भी टेलीग्राम चैनल पे भी मे बी प्रोबेबिलिटी है कि वो न्यूज आपको नहीं मिला होगा। मैं कुछ बातें इसमें ऐड कर दूं। मैं 18 साल से बैंकिंग सेक्टर में पोस्ट बैंकिंग में एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूं। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सी चीजें बहुत डीपली उसका मैं नॉलेज रखता हूं। और दोस्तों बहुत से दोस्त इसीलिए मुझे कहते हैं कि सर जी आप सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बोलते हो, निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अभी मैं ऐड कर रहा हूं, करता जाऊंगा। पर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बहुत समय दिया है दोस्तों, मैं फंडामेंटली उसे ठीक से समझता हूं। और आज जैसे ही इंक्रीमेंटल सीआरआर का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, मैंने तुरंत टेलीग्राम के ऊपर मैसेज दिया कि मार्केट ये निगेटिवली बैंक निफ्टी ले सकता है और आप पुट में काम कीजिए। और आगे 5 मिनट के 3 कैंडल में बैंक निफ्टी नियर अबाउट 500 पॉइंट गिरा है। और मेरे बहुत से दोस्तों को इसमें महाप्रसाद का आज लाभ हुआ होगा। कृपया करके कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं कि पूरे क्रेडिट पॉलिसी में वैसे देखा जाए तो ये जो स्टेटस को का डिसीजन था वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये सीआरआर का मुद्दा क्या है, मैं 2 मिनट में से क्लियर कर देता हूं। इंक्रीमेंटल सीआरआर मतलब 9 मई से लेके जो अभी तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो नोट्स जमा हुई है 2000 की, और उसके वजह से जो बैंकिंग सेक्टर में एक्स्ट्रा की लिक्विडिटी स्प्रेड हुए है, उस लिक्विडिटी के 10% सीआरआर के अंदर एडिशनली जोड़ना है। ये इंक्रीमेंटल सीआरआर है और ये फॉर टाइम बीइंग है। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, मार्केट बाद में रिकवर भी क्यों हुआ, मैंने क्यों इस तरह से मैसेज डाला था आखिर वाला कि बैंक निफ्टी रिकवर हो सकता है। अब मेरा काम आज का खत्म हुआ, मैं चलता हूं, मेरा सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद में मैंने कोई मैसेज नहीं दिया। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम से मुझसे जुड़िए, क्योंकि रियल टाइम ये सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसे मैंने इसलिए, और रिकवर भी हुआ वहां से 200-250 पॉइंट डे लो से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ। और आज मार्केट बहुत गिरा नहीं, बैंक निफ्टी बहुत से लोगों ने इस तरह से प्रिडिक्ट किया था कि 45-44 हजार भी दिखा सकता है, नहीं दिखाया। 44,500 तक आके ही सपोर्ट लेके रुक गया। क्यों मार्केट में बहुत तेज गिरावट नहीं आई, क्यों रुक गया बाद में? क्योंकि ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर का कंसेप्ट है, मार्केट को बाद में थोड़ा समझ में आया कि ये है क्या। सपोज समझ लीजिए किसी बैंक के पास, अगर एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, 100 रुपए का लिक्विडिटी 2000 के नोट की वजह से जमा हुआ है, तो उसके 10% मतलब 100 रुपए के 10 रुपए अभी आरबीआई के पास एज अ कैश रिजर्व रेशो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल जमा करने पड़ेंगे। बाकी 90 रुपए तो बैंक के पास ही लिक्विडिटी है। इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस के ऊपर, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। और गवर्नर साहब ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि फॉर टाइम बीइंग है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए ये टाइम टू टाइम, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉलेज हमें मार्केट में पैसा कमा के देता है। तो अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का सेटअप समझते हैं। और सबसे आखिर में मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन जोड़ूंगा कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हमारा क्या ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, यहां से आगे मार्केट की क्या दिशा हो सकती है। और दोस्तों फिर से कहूं, ये जो मैं कुछ बातें रिसर्च और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूं, इसका मुझे कमेंट में जो रिवर्ड है आप जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए। एक छोटा सा लाइक एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का काम करता है। अब चलते हैं निफ्टी को समझते हैं सबसे पहले। अब ये जो चैनल बनाया हुआ है इसे अच्छे से कंसिडर करके चलिए। ये चैनल आप कंसिडर कर सकते हो 19,600 ऊपर और 19,475 नीचे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक 125 पॉइंट का चैनल है। इस पॉइंट के बीच में अभी निफ्टी हमें टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए आप समझ लीजिए, नीचे के लिए क्रूशियल लेवल होगा ये
और ये लेवल है 19,500 का, यहां से 40 पॉइंट नीचे। अगर काट देता है ये लेवल, और ये लेवल है 19,480, नीचे काट देता है, तो निफ्टी के अंदर सीधे पहले तो दर्शन हो सकते हैं 19,430 के, वहां से 50 पॉइंट नीचे तक ही एक रैली बनेगी। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। 19,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टाइम पास करता है, तो जो बेयरिश वाली बड़ी पोजीशन से उन्हें निकाल देना है, वो रिकवर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर उसे भी निकाल देता है, 19,400 को भी नीचे निकाल देता है, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये और ये है 19,350 के, 50 पॉइंट नीचे। ये नीचे की प्रोबेबिलिटी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखिए। ऊपर के लिए अब पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 19,580, 40 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट नीचे। फॉर आप थोड़ा इसे कंसिडर कर लीजिए, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। 50 पॉइंट ऊपर काट देता है, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 19,640 के, और उसे भी तोड़ देता है तो 19,750, 19,770। इन लेवल्स को निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल कंसिडर करके चलिए। सबसे आखिर में बताऊंगा कि दिशा क्या हो सकती है ओवरऑल डेटा को कंसिडर करते हुए। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का ये छोटा सा चैनल मैंने बना के रखा था और कहा था कि इसमें अगर काम करता है तो देखिए इसके आसपास ही रुका है। अब बैंक निफ्टी के अंदर और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेटअप मैं आज आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि फिबोनाची का किस तरह से रिट्रेसमेंट करना है। बहुत सिंपल तरीके से आज इसी वीडियो पे आपको क्लियर कर देता हूं, और उसी हिसाब से हम लेवल्स लेते हैं। देखिए सिंपल है, यहां पे ये लेफ्ट साइड में है ऑप्शन, इसे क्लिक करते हैं और ऊपर आता है फिब रिट्रेसमेंट, इसे क्लिक करते हैं, और ये जो अभी हाईएस्ट पॉइंट है, जो रिसेंट वाला हाईएस्ट पॉइंट है, इसे यहां पकड़ के इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, जो अभी लोएस्ट वाला पॉइंट है, और ये है वो, ये पॉइंट है 44,300 का, ये पॉइंट यहां तक इसे ड्रॉ करते हैं, और अब देखिए यहां इसे छोड़ देते हैं। अब ये जो लेवल हमें मिलती है, इसे यहां पे हम लेके 44,300 पे छोड़ देते हैं। अब देखिए ये है हमारे लिए लेवल्स। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि अगर ये जहां पे अभी रुका है, यहां से नीचे 44,499, मतलब 44,500 का लेवल मैटर करता है। और ध्यान दीजिए सपोर्ट का लेवल है 44,230, 44,000 सॉरी 430, 44,000 44,430 अगर नीचे क्रॉस कर देता है, 44,430 अगर नीचे क्रॉस कर देता है, तो सीधे दर्शन होंगे 44,300 के नीचे के लिए। इस लेवल को अच्छे से कंसिडर करके चलिए, और उसे भी तोड़ देता है तो 44,200, 170, 44,070, ये नीचे के लेवल। ऊपर के लिए अब इसे जरूरी है कि ये लेवल वो काटे, और ये लेवल है 44,617। अब 44,620 कंसिडर कर लीजिए, यहां से 80 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर अगर ये काट देता है, तो नेक्स्ट दर्शन हमें हो सकते हैं ये, और ये 44,700, फिर उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 44,800। 44,800 एक हर्डल का काम कर सकता है, उसे भी तोड़ देता है तो 45,000 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये हुई लेवल्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी 17 अगस्त के ऑप्शन चेन अगर हम यहां देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए 85 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर आप यहां अच्छा खासा कॉल राइटिंग देख रहे हो 19,600 के कॉल के ऊपर, मतलब 19,600 बनेगा हर्डल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से 50 पॉइंट ऊपर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट का काम करेगा 19,500। देखिए यहां पे भी 66 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो ये दोनों लेवल्स के बीच में खेलता हुआ निफ्टी को हम कल देख सकते हैं, इसको कंसिडर करके चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का कल का ऑप्शन चेन अगर चेक करते हैं, तो आप देखिए 44,500 के ऊपर 350 के प्रीमियम के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है, फिर 311 के प्रीमियम के ऊपर भी कॉल राइटिंग हुआ है, और आप देख सकते हो 44,500 में 217 के प्रीमियम के ऊपर भी 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। हाईएस्ट पुट राइटिंग कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 45,000, 44,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। उसके नीचे लुढ़कता है तो मैंने जैसे आपको कहा 44,300, 44,070 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। और अगर हम इस साइड में देखते हैं, तो जो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 44,700, यहां पर भी 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटर आज जुड़ा है। तो ये 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। अब कल क्या हो सकता है, देखिए प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का क्रेडिट पॉलिसी अच्छा है।
मैं फिर से कहूं, हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। अमेरिकन मार्केट आज रात में भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा देता है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारा मार्केट रिकवर करेगा, बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा, क्योंकि ये क्रेडिट पॉलिसी हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। थोड़ा जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है उसे जो बढ़ाया गया है वो थोड़ी चिंता की विषय है, पर फिर भी ओवरऑल क्रेडिट पॉलिसी बैंकिंग सेक्टर के लिए ठीक है। मैं जो कह रहा हूं, ये लेवल्स को अगर वो मेंटेन करता है तो बैंक निफ्टी हमें फिर से 45,000 और 45,000 के ऊपर के भी दर्शन दे सकती है। तो ज्यादा बियरिश होके काम ना करे, लेवल टू लेवल काम करे। अगर लेवल टूटती है तो बियरिश ज्यादा वाला बने, अदरवाइज 70% बियरिश, 70% बुलिश, 30% बियरिश। तो ये जो व्यू है आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।